अनादिकाल से ही मानव परम शांति, सुख व अमृत की खोज में लगा हुआ है। यह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन उसकी यह चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए है कि उसे इस चाहत को प्राप्त करने के मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है। सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य न करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, रहने को आलीशान भवन हो, घूमने के लिए सुंदर पार्क हो, मनोरंजन करने के लिए मधुर दो संगीत हो, नाचे गाएं, खेल कूदें, मौज मस्ती मनाने, और कभी बीमार न हो, कभी बूढ़े न हो और कभी मृत्यु न होवे आदि दो। परंतु जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहां न तो ऐसा कहीं पर नजर आता है और न ही ऐसा संभव है, क्योंकि यह लोक नाशवान है। इस लोक की हर वस्तु भी नाशवान है और इस लोक का राजा ब्रह्म काल है। एक पापी एक पुण्य आया, एक है सूम दलेल रे। बिना भजन कोई काम नहीं आवे, सब है जम की जेल रे। वह नहीं चाहता कि कोई प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकल जाए। वह यह भी नहीं चाहता कि जीव आत्मा को अपने निज घर अमरलोक का पता चले। इसलिए वह अपनी त्रिगुणी माया से हर जीव को भ्रमित किए हुए है। फिर मानव को यह उपरोक्त चाहत कहां से उत्पन्न हुई है? यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां हम सब ने मरना है, सब दुखी व अशांत हैं। जिस स्थिति को हम यहां प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने निज घर अमरलोक में रहते थे। काल ब्रह्म के लोक में स्व इच्छा से आकर फंस गए और अपने निज घर का रास्ता भूल गए। इच्छा रूपी खेलन आया, तात सुख सागर नहीं पाया। इस काल ब्रह्म के लोक में शांति व सुख का नामो निशान भी नहीं है। त्रिगुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान बढ़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए हैं। यहां एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहां पर चारों तरफ आग लगी है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे। आपके न चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाता है, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप्प हो जाता है, राजा का राज छीन लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है। अर्थात यहां पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं। राजाओं के राज, इज्जतदार की इज्जत, धनवान का धन, ताकतवर की ताकत और यहां तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं। दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं। जवान बहनें विधवा हो जाती है और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर होते हैं। विचार करें कि क्या यह स्थान रहने के लायक है, लेकिन हम मजबूरी वश यहां रह रहे हैं, क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और हमें दूसरों को दुखी करने की व दुख सहने की आदत सी बन गई। यदि आप जी को इस लोक में होने वाले दुखों से बचाव करना है, तो यहां के प्रभु काल से परम शक्ति युक्त परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म की शरण लेनी पड़ेगी। जिस परमेश्वर का खौफ काल प्रभु को भी है, जिसके डर से यह उपरोक्त कष्ट उस जीव को नहीं दे सकता जो पूर्ण परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की शरण पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है। वह जब तक संसार में भक्ति करता रहेगा, उसको उपरोक्त कष्ट आजीवन नहीं होते, जिस कारण भक्त समाज को अपार हानि हो रही है। सब अपने अनुमान से व झूठे गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, जिससे न मानसिक शांति मिलती है और न ही शारीरिक सुख, न ही घर व कारोबार में लाभ होता है और न ही परमेश्वर का साक्षात्कार होता है और न ही मोक्ष प्राप्ति होती है। यह सब सुख कैसे मिले तथा यह जानने के लिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों जन्म लेता हूं, क्यों मरता हूं और क्यों दुख भोगता हूं, आखिर यह सब कौन करवा रहा है और परमेश्वर कौन है, कैसा है, कहां है तथा कैसे मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि तू तो शुद्ध स्वरूप था, तो मेरा वास्तविक शुद्ध स्वरूप क्या है। हमारा मकसद आपको पाखंडवाद से बचाना है। कलयुग में पाखंड अपनी चरम सीमा पर है। अगर आपको भी पाखंड से बचना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आने वाले हमारे हर एक वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनें और अपने विवेक और विचार से सत्य की खोज करें। अब आपके इस दोस्त को इजाजत दे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।